नमस्ते, नमस्कार। आज विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे हम लोग एक साथ मिल करके आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th का मैथ्स जहाँ तक लगाए हैं, उसके बाद आज हमारा चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला कंटिन्यू था। तो एक्सरसाइज 3 ये लगाए थे इस चैप्टर में, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सपोज दैट एक्स वाई वाले जो दो इक्वेशन थे, उसको हमने दोनों इक्वेशंस के लिए जो है हमने ग्राफ पे उसका सॉल्यूशन किस तरह निकाला था, वो हमने पिछले वीडियो में जस्ट बना के अपलोड किया है। और उसको आप विक्रम झा सर्च करके यूट्यूब पर आप लोग सबसे पहले विक्रम झा सर्च करिए यूट्यूब पे, और जब आपको विक्रम झा सर्च करेंगे तो मेरा पिक मिलेगा, उस पर फोटो लगा हुआ है। आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले कि जैसे वीडियो में क्या होता है कि मेरा अभी घर पे हूँ, यहाँ पे कोई जियो फाइबर नहीं है मेरे पास, इंटरनेट का जो है 4G कनेक्शन है। और इस 4G कनेक्शन पे क्या होता है कि बहुत स्लो थोड़ा नेट चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो दिन भर हम वीडियो बनाते हैं वो रात में अपलोड पर छोड़ देते हैं, और वो रात भर अपलोड हो करके और ऑटोमेटिक अपलोड आपको सुबह सुबह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर क्लास के मैथ्स को हम लगवा रहे हैं, क्लास 3rd से लेके क्लास 10th का मैथ्स ही नहीं, मेरा प्लानिंग है कि मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामेटिकल और जो कंपोजिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ जो साइंस का सारा हम वीडियोस हम अपलोड करने जा रहे हैं धीरे धीरे। और आपको बस इससे जुड़े रहना है, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। और लाइक कमेंट तो बात की चीज है, वो तो कमेंट ऐसा होना चाहिए जो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उसमें हमसे बात करें, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ सजेस्ट करें, वो बात अलग है। तो आइए, आज एक्सरसाइज 3 में लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स हमने ग्राफिकल मेथड से पहले बनाया था, आज हम उसको जा रहे हैं अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने। तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना ग्राफिकल मेथड से कहीं आसान है। तो इसमें 3 मेथड होते हैं, तो क्रमशः जो है हम लोग सवाल बनाते रहेंगे। एक्सरसाइज 3 भी मैंने नोट कर लिया है यहाँ पे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ऑब्वियसली कोई भी हमारा यहाँ पे सिमिल्टेनियस इक्वेशन रहेगा। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सबसे पहले हम इसको स्टार्टिंग से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3B क्लास 10th मैथ्स आर.एस. अग्रवाल का। मैथ्स आर.एस. अग्रवाल हैज सो मेनी सम्स ऑफ सेम टाइप। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप के सम्स वीडियोस में बनाएंगे, ताकि बच्चे उसको कम से कम समय में ज्यादा एक्सरसाइज लगा पाए। तो पहला सवाल है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इसका मतलब हुआ कि दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है x + y = 3, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 4x - 3y = 26। ओके, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, एक मेथड का नाम है, जिस मेथड का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब आपको अभी शाब्दिक अर्थ इसका है कि एक टर्म इसमें एलिमिनेट होगा, यानी कटेगा। तो हमको इसमें थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि जैसे सपोज दैट इक्वेशन 2 में -3y और यहाँ पर +y है। अगर +y को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +3y हो जाएगा और ये -3y हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये जो +3y और -3y कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा एलिमिनेशन मेथड। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमें एक चीज लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। देखिए, कोई भी इक्वेशन को अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म में करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग लिख करके करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो जो भी करो हर टर्म में करो। जैसे कि x को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x हो गया। तो y को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y हो गया, = 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा। अब यह एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन को एज इट इज जो था 4x - 3y = 26, यहाँ हम लोग उसको उतार देंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा देखे एलिमिनेशन मेथड क्यों नाम पड़ा,
हम ऐसा जुगाड़ लगाए दोनों इक्वेशन में, चाहे तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ा, 3 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन एक जो टर्म है दोनों इक्वेशन में प्लस 3y माइनस 3y, तो दोनों इक्वल हो गया और ऑपोजिट साइन का हो गया, तो निश्चित रूप से वो एलिमिनेट हो गया। प्लस 3y माइनस 3y क्या होता है? 0, तो मतलब कट गया दोनों। तो बचा क्या? प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने से हमें क्या हुआ? ये 7x प्राप्त हुआ। ये देखो, ये 3x प्लस 4x 7x हुआ, और 7x इक्वल टू आया 26 प्लस 9 कितना होता है? 30 और 35 होता है। तो x बराबर आ गया आपका 35/7 यानी 5। अब देखिए, आपको x इक्वल टू एक x और y निकालना था, जिसमें आपको x निकल चुका है, एक आंसर आ गया। इसको आप आंसर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 5 आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखिएगा, x जो है हमारा 5 वैल्यू आ चुका है ना। जब x निकल गया ना, तो एक और इसमें मेथड यूज होता है, एलिमिनेशन मेथड। एक ऐसा अलजेब्रिक मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो एक देखिए 3 मेथड होते हैं अलजेब्रिक मेथड, 3 होते हैं एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। पहला जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, मेथड से भी कभी मौका आएगा तो सवाल को लगवाएंगे, और सबसे अच्छा रहता है एलिमिनेशन मेथड, और लेकिन तीसरा होता है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो तीनों मेथड में सबसे अच्छा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें नाम तो है इसका एलिमिनेशन मेथड, लेकिन अभी आप देखिएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई होता है, काम आता है। अब जो हमारा x की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू हमने 5 आंसर लिखा था अभी भी, तो हमने वहां बगल में नोट कर लिया। तो x इक्वल टू 5 की वैल्यू क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उसको पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो इसको जो भी आप बोल लीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग या इसको पुटिंग भी कई बच्चे लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू है ना, x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 है ना। इक्वेशन 1 को उतार लो पहले, ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो कि x प्लस वाई बराबर 3 था। इसमें x की वैल्यू क्या थी? 5, वो इसको पुट कर दो इसमें। 5 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 5 बराबर -2, इकट्ठा आंसर लिख दो। x बराबर अगर तुम्हारा 5 आया, तो y बराबर आया तुम्हारा -2। दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सिमिल्टेनियस इक्वेशन। जो दो इक्वेशन एक साथ रहते हैं उसको सिमिल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। वो हमारा x और y की वैल्यू निकल आई। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज वेरी इजीली। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 2 जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है होगा आपको, तो वो हम यहाँ पर लगवा देते हैं। तो निश्चिंत होकर आप देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि x माइनस वाई, पहला इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 3। दैट इज लेट अस कि दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है कि x/3 प्लस y/2, थोड़ा भयंकर बना दिया है ना, इक्वल टू 6। अब भैया इक्वेशन 1 तो दिख रहा है सीधा साधा, अब इक्वेशन 2 में सीधा साधा बनाने के लिए, यानी कि इस तरह का बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे यहाँ x/3 है और यहाँ y/2 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का डिनोमिनेटर 3 2 का एलसीएम जो आएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? आप कहेंगे सर 6, तो 6 से पूरे इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करो। तो आप समझिए एक स्टेप यहाँ बढ़ गया है कि हम इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंपल वे में करने के लिए हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर 3 और 2 का जो एलसीएम 6 है, उसी 6 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ 3 and 2 दैट इज 6। सो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म है x/3, तो 6 इंटू x/3 लिखना, प्लस तो प्लस, फिर y/2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू y/2 लिखना,
इक्वल टू का इक्वल टू, और 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर चीज को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखो ये 3 2 जा 6, तो ये हो गया तुम्हारा 2x, और देखो 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3y, और इक्वल टू 6 6 जा 36। अब इसको इक्वेशन 2 मान करके जो है आपने काम किया, तो ये आपका इक्वेशन थर्ड आ गया। अब आप समझो कि इक्वेशन 1 तो आपका कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, और इक्वेशन थर्ड जो है आपका वो 2 के बदले आपका जो है आपने यहाँ पर प्राप्त किया है। अब आप मिलाइए कि इक्वेशन 1 और थर्ड को कंपेयर करिए, क्योंकि इसी दोनों को प्लस या माइनस करने से ही आपको एक्स और वाई का वैल्यू, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में निकाला था, आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पर प्लस 3y है। अब आप समझ गए हैं कि अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे माइनस 3y और यहाँ पे प्लस 3y आपस में आपका कट जाएगा, तो एक टर्म मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लिखिए कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 तभी होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो अब हम इसको थोड़ा इरेज करके इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो इक्वेशन 2 था इसके बदले में हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन 3 ले आए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमको इक्वेशन 3 से काम है, और इक्वेशन 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई करके अब हम इक्वेशन 4 निकालने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3y, इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये इक्वेशन तुम्हारा 4 से काम था, तुमको 1 को तुमने 4 बना दिया इजीली 3 से मल्टीप्लाई करके, और इक्वेशन 2 को तुमने जुगाड़ से है सिंप्लीफाई करके तुमने ये ले आया था क्या, 2x प्लस 3y और इक्वल टू 36। तो ये इक्वेशन तुम्हारा ये थर्ड है। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को करना क्या है, या तो प्लस करना है या माइनस। तो यहाँ तो प्लस से काम चल जाएगा, माइनस तो करना भी नहीं पड़ेगा। तो जब तुम इसको प्लस कर रहे हो तो 3x प्लस 2x 5x हो गया, माइनस 3y प्लस 3y एलिमिनेट हो गया। अब एलिमिनेट करने के लिए ही तो तुम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए थे एडवांस में ब्रेन लगा के। कोई बात नहीं, एक टर्म एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में जो है एक और रूल आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोग इसको बनाते समय समझ जाएंगे। 6 9 15 का 5 कैरी 1 45 हुआ है ना। तो 45 किसके इक्वल टू में हुआ, तो ये 5x इक्वल टू 45 आया। अब इस सबको इरेज आप कर सकते हैं ताकि आपको जिससे काम है वो आपके सामने में है। अब आपको x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, जो आपका पर्पस है 45 बाय 5 यानी 9। तो x की वैल्यू जो है 9 एक आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको y की भी वैल्यू निकालनी है। कैसे, x की यही वैल्यू 9 जो है आप इक्वेशन 1 में पुट कर, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो भैया। यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है कि x की ये जो वैल्यू 9 है, तो हम x की ये वैल्यू 9 किस इक्वेशन पुट करके y निकालें। तो मेरा जवाब है आपके लिए निश्चिंत होकर के कि इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 2 3 4 की चर्चा यहाँ हुई है, तो इस इक्वेशन 1 2 3 4 में किसी भी इक्वेशन में आप x इक्वल टू 9 की वैल्यू पुट करो, y आपका सारे केस में एक ही सेम ही आंसर आएगा। इसमें कोई आपको ये नहीं कंफ्यूजन पालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू जो 9 आंसर आया है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, नहीं, ताकि इक्वेशन 1 से हमें x की, देखिए इक्वेशन 1 सामने में है यहाँ पे। अब इसमें हम x की जगह 9 पुट करेंगे कि नहीं। 9 माइनस y इक्वल टू 3 है, तो माइनस y इक्वल टू हो गया 3 माइनस 9 यानी माइनस 6, माइनस और माइनस कट, y बराबर 6 आंसर, और x बराबर 9 तो पहले से आंसर था। दैट इज द करेक्ट आंसर, कोई शक नहीं, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब एक्सरसाइज 3A में हमने जब उसको ग्राफिकली सॉल्व किया था, और उससे भी पहले लीनियर इक्वेशन जो होता है सबको पता है, एक पॉलिनोमियल चैप्टर था, उस पॉलिनोमियल चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल भी था। तो चलिए, जिसको जो जागरूक है, जो जगा हुआ है,
जो सोया हुआ है उसके लिए पढ़ाई नहीं है, जो जगा रहेगा, जानने की कोशिश करता रहेगा, सवाल को लगाता रहेगा, वो विक्रम सर के इस मैथ्स क्लास से जुड़ा रहेगा, सब्सक्राइब करेगा। क्वेश्चन 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया। 5 थोड़ा अलग है, क्वेश्चन नंबर 5 बना ही देता हूं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 5 उतारो, 5x माइनस 5y। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा 5 क्या था, 3x माइनस 5y था। मैं कहता हूं कि पहले तो क्वेश्चन में उतार देता हूं, 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। और फिर तुम्हारा क्या है भैया, माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। भैया अगर आप एक महीना या 1 से 2 चैप्टर मेरे साथ बना लोगे ना, तो आपको मेरी आदत हो जाएगी। आपको तो आपका तो मुझे आदत है, तभी तो मैं सुबह दोपहर शाम कभी भी वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। मेरे चाहने वाले लोग कहते हैं सर आप तो वीडियो बनाने में मतलब मस्त हो गए, पूरा बनाते ही रहते हैं। मैंने कहा मौका है, अभी लॉकडाउन में थोड़ा टाइम मिल रहा है, खूब बनाता हूँ वीडियो, मुझे तो आदत है, आपको भी आदत हो जाएगी, दोनों हाथ से ताली बजती है ना। तो माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब हम इसमें देखिए दिमाग का लगा रहे हैं। अभी क्या है कि ये जो पहला इक्वेशन था ना, 3x माइनस 5y और माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग यहाँ पे और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू लिख देते हैं 0 प्लस 19। नहीं समझे कि माइनस 19 का साइड चेंज कर दीजिएगा तो राइट साइड में भेजिएगा तो 0 प्लस 19 यानी 19 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और जो ये आपका ये दूसरा वाला है, इसके बदले में आप भी वही सेम काम करिए, माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 1। इसलिए हुआ कि प्लस 1 का जब साइड चेंज करोगे आप तो 0 माइनस 1 आपका माइनस 1 आया, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये हुई ना बात। लेकिन अभी भी आपका एलिमिनेट तो हो नहीं पा रहा है, कोई भी चीज कट रहा है नहीं। तो अब हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मान लो यहाँ माइनस 5 हुआ है तो तुम कहोगे सर प्लस 3y को 5y बनाइए, बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करिएगा। तो मैं कहता हूँ किसी से भी नहीं हो पा रहा है आसानी से। तो इसका एक ही उपाय है, मुझे दिख रहा है, किसी भी टर्म को एलिमिनेट कर सकती हो। 3x यहाँ है, यहाँ माइनस 7x है, तो तुम किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे 3 को कि वो 7 हो जाएगा। बताओ तो है कोई ऐसा नंबर। कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 लगा लिया था, ऐसा तो यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का है। तो मैं ऐसे सवालों में आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसमें कोई भी टर्म चुन लो, चाहे पहला वाला चाहे पहला वाला, चाहे दूसरा वाला या दूसरा वाला। तो मैं सेलेक्ट किया हूँ पहला और पहला वाला, पहले क्वेश्चन का पहला वाला टर्म और दूसरे भी क्वेश्चन का पहला वाला टर्म। क्यों सेलेक्ट किया हूं, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आसानी से कट जाएगा। तो खैर, तो इसके लिए हम दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे पता है, ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, हाँ तो 21 हो जाएगा, और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो वो भी 21 हो जाएगा। बात नहीं समझे। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हो जाएगा 21x। एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड हमारा बन जाएगा। तो लीजिए तीर तार हटाइए यहां से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो मैं जो कहा वो करना है। ये जो 7x आपको दिख रहा है ना, माइनस प्लस, या ये मत सोचिएगा, 7 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 का पहला टर्म था 3x को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 3 जा 21x होगा, ये होगा। तो ये लो तुम्हारा 21x हो रहा है। और माइनस 5y को कोई 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 5 जा 30 माइनस 35y होगा इक्वल टू। तो आप 7 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे टर्म को करोगे, इसको किया जितना हुआ, इसको किया जितना हुआ, तो 19 को करोगे 7 से। 19 7 जा का टेबल नहीं आता है, 19 7 जा कितना होता है 133। कई बच्चे क्लास 10th में चले जाते हैं, उसको टेबल ही नहीं पता है, शर्म की बात। अब घबराने की बात नहीं कि आप तो रट्टा मारना। अरे भैया तुम पढ़ते नहीं हो, जब तुम मैथ्स लगाओगे बार बार टेबल यूज करोगे तो आपको टेबल याद हो जाएगा। ये रट्टा मारना नहीं है, बचपन की बात भूल जाओगे जब आप अपने टेबल का रट्टा मार लिया था। आज नहीं रट पाओगे आप। आज आपके दिमाग में टेबल तभी रहेगा जब आप मैथ्स लगाते हो। ये आपका स्केल है कि आप लगाते हो भी हो मैथ्स कि नहीं।
अगर आप मैथ्स नहीं लगाते हो तो टेबल याद नहीं, अगर आपको टेबल याद है इसका मतलब आप मैथ्स लगाते हो। जी हाँ, सुधर जाइए। तो क्या है कि 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y और 19 7 जा 133 अब हमारा हुआ। तो ये आपका इक्वेशन, अब हम इसको थर्ड मान लेते हैं। और मैंने क्या कहा था कि ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना और इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो चलो दूसरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको करोगे ना, तो यहां हो जाएगा नहीं तुम्हारा -21x जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो, और यहां नहीं हो जाएगा 3 3 जा 9y, और यहां नहीं हो जाएगा -3 क्योंकि 3 से अगर मल्टीप्लाई करिए सबको किया तो ये इक्वेशन 4 है। अब दोनों को ऐड कर दो, यहाँ ऐड करो तो ऐड करोगे देखे इसी का जुगाड़ किए थे ना, मैं इसको 7 से और इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए थे ताकि पहला टर्म कट जाए, और कट गया। अब बचा -35 प्लस 9, तो 15 में से 9 गया 6 और 26 जो है माइनस में आया, तो -26y इक्वल टू ये कितना हुआ 130 हुआ कि नहीं हुआ। अब कहोगे सर y का आंसर क्या होगा, तो y का आंसर होगा 130/26, राइट। तो हालांकि यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस आप कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर या नीचे कहीं भी। अब इसको आप काटोगे तो 2 13 जा और फिर 2 6 जा 12, 113 65/13 समथिंग y की वैल्यू आ रही है। और y की यही वैल्यू जब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको तो पता ही है कि हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। दैट्स ऑल। आप सवाल लगाते रहो और आंसर मिलाते रहो। अगर हमसे भी कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको भी आप सुधार लो। मैं तो एक इंसान ही तो हूँ, हमसे भी कोई कैलकुलेशन में बोलते समय कोई मिस्टेक हो सकता है लिखने में पढ़ने में, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं रोबोट नहीं हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टाइप का है, क्वेश्चन 7 भी सेम टाइप का इसलिए है कि वो पिछले वाले एक क्वेश्चन की तरह है, लेकिन फिर भी आपको एक और सेम टाइप का सवाल लगवा देता हूँ इसी बहाने। हालांकि मैं पूरा सवाल नहीं भी लगाता हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे तो आपको जो इजी चीज है वो पार्ट में छोड़ ही दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा समझा देता हूं। अगर एक बार पूरा बनाया है तो यहाँ कम से कम समझा तो दूं कि आपका है x/2 माइनस y/9 है और इक्वल टू 6 है, तो ठीक है। मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है आपका, फिर दूसरा इक्वेशन है आपका x/7 प्लस y/3 फिर इक्वल टू 5। इक्वेशन 2 मान लीजिए तत्कालिक। अब आपको करना कुछ नहीं है, देखिए जो हमने टेक्निक बताया उस टेक्निक के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन 1 को ना, तो इसका डिनोमिनेटर देखो 2 9 है, 2 9 कैल्सियम निकालो 18 है, 18 से सबको मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/18। ये आपको कॉपी में लिखना चाहिए। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन तो लंबा लिख लिख के क्यों नहीं बताता हूं, अरे भाई साहब आजकल अगर विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे जब तक आप सर्च कर रहे हो इसका मतलब इंटरनेट है आपके पास तभी सर्च कर रहे हो। अगर आपके पास इंटरनेट है तो मैं कहता हूं आपके पास सब कुछ तब है जबकि आपको पढ़ने का इरादा है। आप इंटरनेट पे कहीं भी सर्च करो क्लास 10th RS अग्रवाल सॉल्यूशन, बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर में, और तमाम तरह के वेदांतु से लेकर के तमाम तरह के बायजूस से लेकर के तमाम तरह के साइट्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको क्लास 10th के मैथ्स का RS अग्रवाल 2019 2020 सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां तक कि RD शर्मा का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, NCERT तो मिलता ही है फ्री में, ये सब फ्री में मिलेगा। मैं सॉल्यूशन इतना लंबा चौड़ा लिख लिख के आपका टाइम नहीं खाना चाहता हूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/18, 18 कहां से आया 2 9 का एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो 18 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू x/2, यहाँ पे देखो 18 इंटू x/2 और माइनस 18 इंटू y/9 सब में करोगे मैं 18 से मल्टीप्लाई भैया कर दिया तो कितना हुआ, अब ये हो गया 2 9 जा किया तो 9x नहीं हुआ, देखो ये कितना हुआ 2 से अगर 18 कटेगा तो बच्चा भी जान जाएगा कि 9x हुआ, और तुम्हारा माइनस का माइनस 9 2 जा 2y हो गया तुम्हारा यहाँ, और ये 18 6 जा 108 तो होता ही है। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। पहला इक्वेशन हमने 18 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन थर्ड ले आए।
अब मैं शॉर्ट में बताता हूं कि इक्वेशन 2 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे इस तरह के फॉर्म में लाने के लिए। तो 7 और 3 जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम 21 होता है। 21 में से सबको मल्टीप्लाई मन ही मन कर लो। तो जब तुम इसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 या 21 3x हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं जरा, 3x हो जाएगा। इसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे y बाय 3 को, तो 3 7 जा 7y, तो साइन देख लो प्लस है, प्लस 7y हुआ कि नहीं। और इक्वल टू किससे, तो 21 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 105 हुआ। तो ये क्वेश्चन 4 हो गया। तो देखा, अब जो इक्वेशन 1 था वो थर्ड बन गया, जो 2 था वो इक्वेशन 4th बन गया तुम्हारा। तो अब क्या करो कि जैसे कि हमने भी पिछला सवाल बताया, जस्ट पिछला सवाल बताया, तो तुम क्या करना, इक्वेशन 3rd को 7 से मल्टीप्लाई कर देना सबको, और इक्वेशन 4th को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो जब ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 14y, क्योंकि तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे इस दोनों के टर्म में सोचो, ये 2y और ये 7y, तो 2y को तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14y होगा। यस, माइनस 14y होगा। अगर तुम 7y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14y होगा वो भी। तो ये माइनस 14y, ये प्लस 14y, जैसे अभी हम पिछले सवाल में बताए थे, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें एक सार बात ये बता रहा हूं, इक्वेशन 3rd को आप मल्टीप्लाई कर देना सबको 7 से, इक्वेशन 4th को मल्टीप्लाई सबको कर देना 2 से, तो तुम्हारा फिर इस इक्वेशन में एक बदलाव आएगा। इसके चक्कर में यहाँ माइनस 14y हो जाएगा, यहाँ प्लस 14y हो जाएगा, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा x की वैल्यू जो है आ जाएगी, और x की वही वैल्यू जब तुम किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा y का वैल्यू निकल आए। तो इस तरह से सवाल बनाना सीखो मेरे साथ। मैं छोटी छोटी बातों को डिस्क्राइब ज्यादा समय देकर के करूंगा, और अब जब समझ में आ जाएगा तो सारा सवाल तुम खींच लोगे। और मैं अब लगाने जा रहा हूं बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 9। कुछ कारण है, मैं आपकी समस्या को समझता हूं, तभी तो मैं टीचर हूं, नहीं तो मैं टीचर के अलावा बहुत काम है दुनिया में। टीचर को, माँ को और गार्जियन को बच्चे के प्रति, स्टूडेंट के प्रति ईमानदार होना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में जो है उन्नति रुक जाएगा, प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम ईमानदारी से आपको अलग थोड़ा तो उसको लगवाते हैं हम। तो 4x - 3y = 8 लिखा है सवाल में, हम नहीं कर रहे। तो 4x - 3y = 8 हम भी उतार दिए, और 6x - y जो है वो कितना है, तो इक्वल टू है आपका 29/3 है ना। अब आप कहोगे सर इसमें क्या अलग है, क्या आप बनवा रहे हैं, ये तो हमको बड़ा इजी इक्वेशन लग रहा है। लेकिन सर इक्वेशन 2 में 29/3 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करने में दिक्कत होगा। वैसे तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी दिक्कत को मैं समझ रहा हूँ। तुम इस 3 को उड़ाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले क्या करना, जब तुमको एक बात समझ में आ गया होगा, इतना सवाल हमारे साथ लगा लिए हो, समझ देखे हो वीडियो, तो तुमको एक बात समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम सेम नंबर से हर टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस इक्वेशन का इक्विवेलेंट इक्वेशन प्राप्त होता है, यानी उस इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होता है। आपको सर एक बताइए तो कैसे, तो जैसे मान लो कि x + y = 5 है, राइट। तो तुम क्या करो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, और ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट इक्वेशन को समझा पड़ेगा आपको। तो ये 2 से सबको मल्टीप्लाई किया तो 2 ही से करना है सबको, 2x + 2y = 10। अब मैं कहता हूं कि प्रूव भी कर दूंगा कि ये इक्वेशन इसके बराबर कैसे है। अरे बेटा अब तुम सब में 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करो, ये 2 कट जाएगा, ये x हो जाएगा, इसको इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये y हो जाएगा, और 10 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा। तो देखा ये इक्वेशन दोनों बराबर हो गया। ये उसी तरह है जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रैक्शन होता था 2/3, इसका आप अनगिनत इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते थे। कैसे, जब आप 2/3 को सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो आपको यहाँ याद करिए कि 4/6 होता था, और 4/6 आप कहते थे कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे आप अनगिनत
2/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करके, 4/4 से मल्टीप्लाई करके, 5/5 से मल्टीप्लाई करके आप अनगिनत इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। ये देखने में 4/6 भले ही 2/3 से अलग है, लेकिन जब 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 आएगा। और यह पहले वाली फ्रैक्शन के सेम टू सेम प्रूफ भी हो जाता है। जिस तरह से एक दिए गए फ्रैक्शन के अनगिनत इनफिनाइट जो है आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बाय द वे माय डियर, उसी तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन, चाहे टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है उसको तुम किसी भी सेम नंबर से सारे टर्म में, लेकिन ये नहीं कि एक टर्म खाली, सारे टर्म में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है करो, जिस नंबर से डिवाइड करना है तो सब में डिवाइड ही करना, और सेम ही नंबर से करना, सारे टर्म में करना, तो वो तुम्हारा उस इक्वेशन का इक्विवेलेंट इक्वेशन प्राप्त होगा। और उसमें तुम्हें ये समझना चाहिए कि वो दोनों इक्वेशन बराबर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी बातों को मैंने लंबा खींच के समझाया, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए, मैं आपको ये कह रहा था, ये तो थोड़ी बात चल गई, छोटी छोटी बातों को मैं थोड़ा लंबा खींच के समझा देता हूँ। और छोटी छोटी बातों में ही बच्चे फंसे रहते हैं, सर उनके मारे पूछते नहीं टीचर से। और मैं समझता हूँ कि भैया अगर पढ़ा दिया मैंने एक सप्ताह, उसके बाद एक टेस्ट लेता हूँ तो बच्चे फेल, 90% बच्चे फेल, 10% बच्चे पास। तो मुझे तो चाहिए कि 100% बच्चे पास। तो 100% बच्चे पास कब? जब ये छोटी बातों को मैं, बच्चे नहीं पूछे तो हम ही बता दिए, तो हम बता दिए तो अब बच्चे तो समझेंगे, अच्छे सर हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पे देखो, इसको 29/3 में तुम देख लो, डिनोमिनेटर में क्या है 3। अब इसी डिनोमिनेटर 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 3 कट। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3 क्या हुआ, 6 3 जा 18x। देखो इसके बदले में लिख रहे हैं 6 3 जा 18x माइनस 3y इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 29/3 को अलग में लिख के बता रहा हूं, 3 3 कट गया, 29 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो देखो ये इक्वेशन थर्ड है और ये 2 के बदले में है भैया। तो अब तुमको इक्वेशन 1 और थर्ड में विचार करना है। इक्वेशन 1 में देखो -3y और इक्वेशन थर्ड में -3y, यानी दोनों सेम तो है, लेकिन साइन अगर सेम है तो तुम्हें सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, तब नहीं कटता है ना, सेम सेम साइन कटता है। मैं कहता हूं कि -3y + 3y न कट जाएगा, लेकिन -3y और -3y कैसे काटोगे? तो इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा तुम्हें, अब मैं बोल करके बता रहा हूं, अब तुम लोग लिख लेना बाद में। तो क्या है कि 4x - 3y बराबर 8 इक्वेशन 1 लिख दिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन थर्ड को, जो हमारा इक्वेशन 2 का बदला हुआ इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो इसमें क्या था कि 18x था और -3y = 29 था। मैं प्यारे मेरे स्टूडेंट्स, इसको सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है ना, नीचे के जो इक्वेशन है उसका जो अपना साइन है वो उल्टा जाता है। ये +18x है तो ये -18x हो जाता है, ये -3y है तो ये +3y हो जाता है, ये +29 है तो ये -29 है हो जाता है। तो इसका उपाय है कि इसके ठीक ठीक नीचे में क्रमशः उल्टा साइन बैठा के तभी लाइन खींचना। और याद रखना कि अब तुम्हारा ये 18x प्लस में नहीं है, माइनस में है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का रूल बता रहा हूं। -18x + 4x कितना होता है भैया? -14x + 3y - 3y, तो एलिमिनेट हो गया। इसी के लिए हमने ऐसा किया ना, सब्ट्रैक्शन किया तो दोनों एलिमिनेट हो गया। और -29 और +8 कितना होता है? तो आप कहेंगे -21 होता है। माइनस दोनों तरफ है तो पहले ही कैंसिल आउट कर लो। अब बताओ भैया कि x = 21/14 नहीं आया तो क्या आया? 7 से काट भी दोगे तो 7 3 जा 7 2 जा 3/2 आपकी वैल्यू किसकी आई? x = 3/2 मैंने निकलवा दिया आपसे। तो क्या आप x = 3/2 की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 या 3 किसी भी में पुट करके y का वैल्यू नहीं निकाल लोगे? ग्रेट जॉब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमको लगता है ना इस पूरे एक्सरसाइज में सब सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक आध सवाल में आप अटकोगे, अगला वीडियो में आप जरूर हमसे पूछना
क्योंकि अभी रात हो रही है और खाने पीने का टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं, देखिए हम जितना भी बताएं मन से बताएं आपको, आप जितना पढ़ें मन से पढ़ें। और थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है, हम खड़े होकर पढ़ाते हैं, और चूंकि मेरा कोशिश रहता है कि 4 ही सवाल बताएं, तो क्या है कि वीडियो बनाने का जो मेरा रिदम वो टूटेगा, है ना। टाइम अगर मैं किसी जितना दे पाऊँ ईमानदारी से, तो मैंने इतने सवाल लगा दिए, क्वेश्चन 1 to 9, उसमें सारे सवाल को 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। अगर तुम्हारा ब्रेन सेट नहीं हुआ तो मेरा इतना भाषण देना बेकार है। तो आप लगाओ बस मस्त, और अगले वीडियो का वेट करो। मैं भी वेट करता रहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करें, लेकिन देख रहा हूँ कि मैं कमेंट नहीं आ रहा भैया, दैट्स वेरी बैड। ठीक है, मैंने माना कि आप सोचते होंगे क्या करना है, विक्रम सर हैं, वीडियो बनाते हैं, चैनल है उनका अपना, ऐसा सोच मत रखो भैया। जुड़ो विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे, सर्च करो विक्रम झा, अब विक्रम झा का फोटो देखो और उसको सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलेगा, और पढ़ाई पर ध्यान दो, और ये सब जो है मोबाइल पे ज्यादा बात मत करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इसी एक्सरसाइज के बचे हुए सवाल, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक्स।